Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Professor Kaleem, currently teaching English language, literature and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In this video, I'll teach you personal pronouns. आज की इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउंस के कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। एक तो हम पर्सनल नाउन्स के मुतल्लिक इंट्रोडक्शन हासिल करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस होते कौन से हैं, फिर हम इनका मीनिंग जानेंगे। तो अब हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो याद रखें, पर्सनल प्रोनाउंस को डिफाइन करते वक्त हमने 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जहन में रखने हैं और उनको मद्देनजर रखते हुए हमने इनको डिफाइन करना है। वो 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं? वो इस तरह से हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस ये खास तौर पर पर्सन्स के हवाले से इस्तेमाल होते हैं और फिर हम इनका इस्तेमाल चीजों और जानवरों के लिए भी कर सकते हैं। और तीसरा एस्पेक्ट यह है कि हम इनकी डिफरेंट फॉर्म्स भी देखते हैं जो कि इस्तेमाल में आती हैं। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ इस तरह से पर्सनल प्रोनाउंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम अब ये सवाल उठाते हैं, व्हाट इज अ पर्सनल प्रोनाउन? तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज एसोसिएटेड प्राइमरीली विद persons. It is not limited to persons and can refer to animals and objects. It can have different forms depending upon the case, number, gender and persons. तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब हम ये जानते हैं कि असल में जो पर्सनल प्रोनाउंस इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं वो है कौन कौन से। तो याद रखें, इंग्लिश में बात करते हुए हम जब पर्सन्स को इन्वॉल्व करते हैं तो हम उस वक्त 3 तरह के पर्सन्स को इस्तेमाल में लाते हैं, जिनके लिए हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का नाम इस्तेमाल करते हैं। अब फर्स्ट पर्सन के लिए अपने प्रोनाउंस हैं, सेकंड पर्सन के लिए भी प्रोनाउंस हैं और इसी तरह थर्ड पर्सन के लिए भी मखसूस प्रोनाउंस हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। जैसा कि फर्स्ट पर्सन के लिए हम जो प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं उसमें हम आई को सब्जेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और आई के साथ मी ऑब्जेक्ट फॉर्म में पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह अब अगर प्लूरल फॉर्म में चले जाएं फर्स्ट पर्सन के लिए, तो उस वक्त हम वी सब्जेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट फॉर्म में हमारे पास फर्स्ट पर्सन के लिए अस पर्सनल प्रोनाउन सामने आता है।
इसी तरह आगे बढ़े तो सेकंड पर्सन के लिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूं तो वो यू हमारे सामने एक पर्सनल प्रोनाउन आता है। अब हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन के हवाले से कुछ एग्जांपल्स बयान कर लेते हैं। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर हमारे पास ही, शी, इट ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, और अगर हम प्लूरल फॉर्म में जाएं तो वहां हमारे पास दे और देम इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या मीनिंग रखते हैं, ये किन मीनिंग्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये कि जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त ये किन मीनिंग्स को कन्वे करते हैं। तो मैं ये मीनिंग्स अब आपको समझाता चलूं कि आई जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसका हम जब मीनिंग डिस्कस करेंगे तो हमारे सामने ये बात आएगी कि आई इज यूज्ड फॉर द स्पीकर। तो ये आई सब्जेक्ट फॉर्म में है और इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म मी है, और यहां मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने आई सब्जेक्ट फॉर्म और मी ऑब्जेक्ट फॉर्म दी हुई है। तो इनका जो मीनिंग है वो आपने याद रखना है। ये जो मीनिंग कन्वे करता है दैट इज द स्पीकर। मतलब ये कि आई और मी जो पर्सनल प्रोनाउन हैं ये स्पीकर की तरफ इशारा देते हैं, स्पीकर को रिफर करते हैं। स्पीकर कौन है? हर वो शख्स जो बात शुरू करता है, जो बात कर रहा होता है। लाइक राइट नाउ आई एम स्पीकिंग एंड इन दिस वे आई विल बिकम द स्पीकर एंड आई एम टॉकिंग टू यू। You are the second person. Whoever is watching my video, that will become the second person. तो लिहाजा वो शख्स जो बात शुरू करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जिसके साथ वो बात कर रहा होता है या जिसको वो मैसेज कन्वे कर रहा होता है वो सेकंड पर्सन बनता है। और जो थर्ड पर्सन है वो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब दो लोग आपस में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहे होते हैं तो एट दैट टाइम दे मे बी डिस्कसिंग द थर्ड पर्सन। तो जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनकी बहस में जो तीसरा शख्स आता है वो थर्ड पर्सन बन जाता है। तो इसी निस्बत से हम ये कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू, एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन ऑफ और द पर्सन स्पोकन अबाउट, कि जिसके मुतल्लिक हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन बनता है। तो ये तीन डिफरेंट मीनिंग्स आपने याद रखनी है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए। मैं यहां आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर भी इनको लिख देता हूं ताकि आपको मजीद क्लैरिटी हो जाए। तो वी और अस ये जब पर्सनल प्रोनाउंस हमारे सामने आते हैं इनका मीनिंग क्या होगा? तो इनके मीनिंग में हम ये याद रखें द स्पीकर प्लस समवन एल्स, यानी कि स्पीकर अपने साथ किसी दूसरे का भी हवाला देता है बात करते हुए।
तो उस वक्त हम पर्सनल प्रोनाउंस वी और अस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मीनिंग ये क्लियर होना चाहिए कि इसके मीनिंग में स्पीकर के साथ साथ कोई और भी शख्स इन्वॉल्व होता है। वो एक हो सकता है या वो एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं जो कि स्पीकर के साथ मिलके उस मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। मतलब जब हम वी बोलेंगे तो वी में अगर मैं वी का इस्तेमाल करता हूं तो मैं अपने साथ साथ किसी और शख्स को इंक्लूड करते हुए बात कर रहा होता हूं। तो लिहाजा वी इसकी सब्जेक्ट फॉर्म है और अस इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो यहां ये वी और अस का मीनिंग क्लियर हुआ। आगे हम बढ़ते हैं यू। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यू स्टैंड्स फॉर द सेकंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास होगा द पर्सन स्पोकन टू, जिसके साथ बात की जाती है उसको हम सेकंड पर्सन कहेंगे। और सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट फॉर्म में है दैट इज यू। आगे बढ़ते हैं हम ही और हिम। ही इज द सब्जेक्ट फॉर्म एंड हिम इज द ऑब्जेक्ट फॉर्म। अभी ही और हिम ये जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या मतलब कन्वे करते हैं, तो ये याद रखें कि ही और हिम ये एक तो थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं, खुसूसन इनका मीनिंग होगा फॉर थर्ड पर्सन मेल। मतलब ये कि ये मेल कैटेगरी के लिए प्रोनाउंस इस्तेमाल होंगे जब हम ही और हिम इस्तेमाल करें। ही एक मेल पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा और जो शी और हर है ये अगेन थर्ड पर्सन मगर फीमेल कैटेगरी के लिए। शी और हर फीमेल कैटेगरी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को कैटेगराइज करते हुए हम ही या हिम का इस्तेमाल करते हैं मेल के लिए और शी या हर का इस्तेमाल करते हैं फीमेल के लिए। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास इट आता है। अब इट ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है और इसका जो इस्तेमाल है वो हमें तकरीबन 3 से 4 मीनिंग्स देता है। और वो मीनिंग्स क्या है, एक तो इट जो है दैट इज यूज्ड फॉर थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस, सिचुएशंस और आइडियाज। तो ये वो मुख्तलिफ हमारे पास चीजें आती हैं जिनके लिए हमने इट का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे सामने दे और देम आते हैं। तो इनको अब हम देखते हैं। दे और देम ये एक तो इनका मीनिंग चीजों के लिए या लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ये फॉर थिंग्स और फॉर पीपल, यानी ये थिंग्स या फिर पीपल के लिए इस्तेमाल होते हैं। मगर
ये जहन में रखें साथ साथ कि दे और देम आर द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ ही, शी एंड इट। इनके लिए ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। एक और भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं उस सिचुएशन में जब हमें ये क्लियर ना हो कि आया जो बात करने वाला शख्स है किसी तरह से भी जो आपसे मुखातिब हो या आपसे उसका ताल्लुक बन सकता है नियर फ्यूचर में, तो उस वक्त आप उसके मुतल्लिक जान नहीं रहे होते, तो वो एट दैट टाइम विल बी एन अननोन पर्सन फॉर यू। तो उस वक्त वो अननोन पर्सन होने की वजह से जब हम उसके लिए कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रोनाउन दे सब्जेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल होगा, या फिर उनके लिए जो कि अननोन पीपल हैं अगर हमने ऑब्जेक्ट फॉर्म प्रोनाउन की इस्तेमाल करनी है तो देम इस्तेमाल होगा। मसलन इफ एनीवन कम्स आस्क देम टू नॉक एट द डोर। तो इस सेंटेंस में देखें मैंने आस्क हिम नहीं बोला, आस्क हर नहीं बोला, मैंने आस्क देम बोला है, क्योंकि वो अननोन हो गया, पता नहीं आने वाला मेल हो सकता है या कि फीमेल हो सकता है। तो इसलिए हमें उनके मुतल्लिक पता नहीं है, तो उस वक्त हम देम का प्रोनाउन उनके लिए रेलिवेंट कंसिडर करते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिचुएशन आपने याद रखनी है। तो ये वो पर्सनल प्रोनाउन जो मैंने आपके सामने रखे, इनके मीनिंग्स भी डिस्कस किए, इनको हमने डिफाइन किया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जिसमें हमने सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि ये कौन से प्रोनाउंस होते हैं और इनकी हमने डेफिनेशन डिस्कस की, और उसके बाद हमने इनके मीनिंग्स भी जाने कि ये किन मीनिंग्स में इस्तेमाल होते हैं और किन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आई होप you will remember these concepts and you will make a better use of them in future. That's all. Goodbye.